चलिए शुरुआत करें। शेष ग्रुप में हम लोग क्या बोलते हैं? लेकर 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 जाने वाला व्यक्ति अगर हमसे ज्यादा लेके जाएगा तो हमको क्या होगा? कम लेके जाएगा। तो अगर इसमें हम तो हमेशा टोटल रहते हैं, इसमें हम हमेशा कौन सा औसत से संख्या क्या काट सकते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 153 कंप्लीट। 154 से आइए बोलिए, जिसमें काया से लगा रहेगा उसका वैल्यू, और सबको अगर एक ही रेट से खरीदेगा तो गुना करने की कोई आवश्यकता। आइए क्या बोल रहा देखिएगा, एक व्यापारी 500 मीटर तार 75 पैसे प्रति मीटर की दर से खरीदा, मतलब सबको तो एक ही रेट से खरीद रहा है, तो इससे कोई मतलब है? इसका किसका मतलब? जो खरीदा है। तो टोटल होगा कितना? 5, उसमें से 3 को बेचा है, बोलिए 8% लाभ पर, तो शेष कितना बचा? अब बोल रहा है क्या शेष बाको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे पर कितना का लाभ हो? 12%। क्या निकाल लीजिएगा? निकल जाएगा। बोलिए हम कितना? ये हमसे कम की ज्यादा? ज्यादा कम, तो कम के कम लेके जाएगा तो हमको फायदा ना। प्लस कितना कम? 4 तिया अब बटा 2, तो कर देंगे 6, 12 और 6 18% आपका आंसर हो गया। याद है ना, लाभ हानि किस पे लेते हैं? क्रय मूल्य पे। डिस्काउंट किस पे? अगर नीचे में किलोमीटर प्रति घंटा तो ऊपर में समय का ना, और नीचे में मान लिया जा रहेगा अंक, तो ऊपर पूर्णांक का। ये सब तो आप जान में करते, बड़ी तेज हो गए आज। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। रेशियो का भी वीडियो जिनका जिनका, हेलो आवाज नहीं जा रहा है जी? हेलो हेलो हेलो। अब आया बैटरी। अच्छा बैटरी डिस्चार्ज हो गया था जी। मिटा। अगला क्वेश्चन पे आइएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 154 नंबर। 100 कितना? एक दुकानदार ने 50 पैसे प्रति मीटर की दर से 500 मीटर इलेक्ट्रॉनिक वायर खरीदी, सबको एक ही रेट से खरीदा ना, तो गुना करने की आवश्यकता है। अच्छा इससे पहले वाला बोल दिया था, इससे पहले वाला मैं आपको बोला था, क्या जानते हैं क्या बोला था? 3/5। 3 क्या बोला था? और इस बार बोल दिया उसके स्थान पे प्रतिशत में दे दिया। क्या चीज में? तब प्रतिशत में देगा तो टोटल 100 होगा, तो टोटल आपका हो गया कितना? 100। और इसमें से 50, तो 100 का 50 तो 50 है, इसमें से 50 को बेचा है 5% के लाभ पे। कितना प्रतिशत? संपूर्ण सौदे पर 10% का, संपूर्ण पर कितना? तो उससे शेष बची, तो शेष 50 ना बचा है। बोलिए ना निकल जाएगा? बोलिए काट दे इसको। 50 एकम 50 एकम हम हो गए 10, हमसे कम फायदा। 5 5 एकम 5 5/1 आपका आंसर कितना? 15। ऑप्शन नंबर सी। एनी प्रॉब्लम? फटाक से उतारिए। चलिए हो गया। आइए अगला क्वेश्चन में आइएगा। बस इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ लिखने के लिए आपको सही से आ जाना चाहिए, समझे ना? और लिखने के लिए तो आपको हम शुरुआत से आज तक हम सिखाइए रहे हैं, और अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। देखिए, नेहा चौधरी ने 10,000 रुपया में से कुछ सामान खरीदा, कुछ सामान, उसमें से आधा सामान, क्या चीज बोल रहा? तो टोटल हम बोले थे आधा, जब भी कभी बोलेगा तो आधा मतलब अगर हम बोलेंगे तो 1/2 होता है। अरे हाँ या ना? तो टोटल अगर हम बोलेंगे तो टोटल अगर बोलेंगे तो 2, इसका आधा कितना? इसको 25% हानि पर, तो -25% बोले, और उससे शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? शेष से बचेगा 1 के, इसको कितना परसेंट लाभ पर बेचे ताकि कुल लेन देन में 38% का लाभ हो। कितना प्रतिशत? क्या बना लीजिएगा? बोलिए हम कितना? कितना?
ई हमसे कम की ज्यादा, कम, कितना कम, 63। चूंकि देखिए ये प्लस में ये माइनस में, प्लस और माइनस क्या होगा, जुड़ता है, तो 63 एकम 63 बोले, अब बटा 1 बोले, 8 और 3 11 का 1, 6 3 9 9 1 10, मतलब 100 कितना परसेंट, 1%। ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं कि ना, बोलवे ना करेगा, एकदम बोलना मत छोड़िए, उतारिए। अगला पे आए, किसी को कोई दिक्कत, इसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड वीडियो भी अपलोड कर दिए ना, नहीं किए हैं, कर दिए। कल वाला भी और परसों वाला भी हम कर देंगे। अगला क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है। देखिए, एक दुकानदार अपने सामान का चौथाई, चौथाई मतलब 1/1 और अपना वह शेष माल को क्रयमूल्य से एक ऊंचे प्रतिशत पर बेचकर संपूर्ण लेनदेन पर 12.5%, कितना परसेंट, देखिए अपने सामान का, अपने सामान, तो मतलब जितना भी सामान होगा उसका वैल्यू कितना, उसमें से एक को बेचा है, बोलिए कितना परसेंट, 10%, हानि पर 10% हानि पर बेचा है, और वह शेष माल, शेष बचेगा कितना, 3 को क्रयमूल्य से एक ऊंचा कितना बेचा हमको मालूम ना है, लेकिन पूरा पर कितना परसेंट, 12.5% का लाभ, बोलिए हाँ कि ना, बनेगा, बोलिए हम कितना, 12.5 बोले हम, ये हमसे कम की ज्यादा, कम, तो हमको क्या होगा, कितना कम, 22.5, और निकालना हमको 3 के लिए पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितना, 10, 5 से 3 से काटेंगे 7, 21, 5, 15, 1 अंक के बाद पॉइंट, तो 7.7, तो जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर कितना परसेंट, 20। ऑप्शन नंबर डी। कितना स्पीड में कैलकुलेशन होता है, कैसे होगा, जब आप मेहनत कीजिएगा तब। अच्छा रियली में बताइएगा, आज पहला पहला कलर किन का है, 1 2 3, आपका समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको, ना आ रहा, आप लोग को थोड़ा थोड़ा, लास्ट में अब हमसे मिलिएगा। देखिए, चूंकि देखिए दिक्कत आपको इसलिए होता है, चूंकि जब तक आप पांचों का पांचों मेथड आपका कंप्लीट ना रहेगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और आपका पहला शुरुआत वाला क्लास मिस था ना। मैथ बहुत आसान होता है, लेकिन हाँ जानिएगा तब, और ना जानिएगा तो वही बात, मिटा दें, सिर्फ आप देखिए, बाकी कोई टेंशन लेना ना है, टेंशन हम लेते हैं सबके बदल। आइएगा ध्यान से समझिए, कितना क्विंटल चीनी खरीद रहा है जी, कितना क्विंटल, बोलवे ना करेगा, 30 क्विंटल खरीदा, टोटल आपका 30 क्विंटल है, इसमें से 20, इसमें से कितना, 20 को 1710 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचकर 10% का लाभ, कितना परसेंट, 10% का लाभ कमाए। अब शेष चीनी को हुआ, अब शेष कितना बचा, कितना, इतना, इसको शेष चीनी पर बेचेगी, उसे बोला क्या, अब वह शेष चीनी को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, कि पूरे पर 8%, पूरे पर कितना, क्या निकाल लीजिएगा, निकलेगा, 0 से 0 काट दे, हम हो गए 8, ही वाला कम की ज्यादा, तो घाटा लगेगा ना, 2 तो 2 दूना 4 बटा कितना ए, तो 8 में से 4 गया, तो आपका आंसर कितना परसेंट, 4% आंसर। बस याद रखिएगा, औसत कुछ भी नहीं, आपका पार्टनर है, क्या चीज है, पार्टनर, सारा खेल पार्टनर पे है। पार्टनर अगर आप हैं और आपके पार्टनर हैं, मान लिया जब दोनों बना उना खा रहे हैं, 20 रोटी बनाए, तो 2 को होता 10-10 रोटी हिस्सा होगा, कितना, एक क्या करे, उठ खड़ा होवे, 10 रोटी लेकर चल जाए, तो आपको कोई दिक्कत पड़ेगा, लेकर जाओ, 10 को लेकर गया। लेकिन अगर मान लिया जाए 10 के स्थान पर लेकर चल जाए 15 को, कितना, तो आपको तो घाटा लग जाएगा। तब जाने वाला व्यक्ति अगर लेके ज्यादा जाएगा, क्या चीज आएगा, क्योंकि शेष ग्रुप में हम लोग बोलते हैं लेकर, लेकर, तो जाने वाला व्यक्ति अगर हमसे ज्यादा, इसमें हम कौन होते हैं, टोटल, तो हमसे अगर ज्यादा लेके जाएगा तो हमको क्या हो जाएगा,
घाटा, हाँ या ना। अगर कम लेके जाएगा तो हमको क्या होगा, फायदा। जाहिर सी बात है, अगर 10-10 रोटी अगर हम खा रहे हैं कि वो दोस्त मेरा क्या हो 15 रोटी लेके चल जाए तो 10-20 रोटी बनल है ये ना जी। अब 15 रोटी लेके चल जाएगा तो हमारे लिए हम खाते 10 और खा रहे हैं अब कितना 5, तो हमको घाटा ना लग गया। बस इतना ध्यान रखिएगा। और जाने वाला व्यक्ति अगर हमसे कम लेके जाए, हमसे क्या चाहिए लेके जाना चाहिए 10-10, लेकिन लेके जाए 2 रोटी, कितना रोटी तो 8 को छोड़ दिया है ना। तो अगर कम लेके जाएगा तो हमको फायदा, ज्यादा लेके जाएगा तो हमको क्या होगा, घाटा। बस अपने पार्टनर पे सोच लीजिएगा, आपका क्रियाक्रम खत्म। देखिए अब क्रियाक्रम मतलब वही क्या बात है, इस नेगेटिव सोच है। आइए 1000 रुपया, कितना हजार, 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, मतलब जितना भी खरीदा सबको एक रेट से खरीदा ना, मतलब कोई टेंशन है इससे। ई लाइन रहता तैयो सही, ना रहता तैयो सही। लेकिन अगर मान लिया जाए आप इसके अलावा दूसरा मेथड से बनाइएगा तो इसको लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसको लेकर चलिएगा। अच्छा एक बात बताइए, आपको एक खाली इंजन दौड़ाने के लिए बोले, एगो 20 को डब्बा लेकर दौड़ाने के लिए बोले, तो आसान रेलवे ये जो इंजन को आसानी किस में होगा, हाँ खाली इंजन और डब्बा, मतलब परेशानी हमको देख देख के जाना पड़ेगा। कोई छुटवा किया ना, समझे। खाली इंजन ले जा, कोई है ये ना है, तो वही बात है। तो ये सब जानते कौन सी है, ये सब डिब्बा है, क्या चीज है। तो हमको छूटना, इसमें गलती उल्टी हो जाएगा तो गयो काम से, ना समझे। इसलिए खाली इंजन को दौड़ा दीजिए। आइए इंजन दौड़ाते हैं, बोलिए इसमें से 60%। अब प्रतिशत है ना भैया, तो टोटल कितना, तो 60 का 60% कितना, कितना परसेंट इसको बोलेंगे 10। आवाज निकालिए, 60 का 60% मारेंगे ना 36 होगा। क्या बोले उस समझ में आया, हाँ 60 का 60% हम बोले थे तो 36 ना होगा जी। हम 100 देख, इसलिए बोलते हैं ना, ध्यान आपका रहता ना कि एकरा पर ध्यान है, ध्यान हमारा बात पे भी रहना चाहिए कि सर क्या बोल रहे हैं, ना समझे। पूरा ध्यान रहने का मतलब क्लास में यही होता है कि सर अगर बोल दिए 5 तो लिख देंगे 6, नहीं सर यहाँ 5 बोले थे 6 लिख दिए, ऐसा ध्यान होना चाहिए। आइए तो हमको निकाला टोटल का 60% ना जी, तो टोटल है कितना, तो 100 का 60% कितना, 60। 100 का 60% कितना। अब बोल रहा था आगे उसके बाद क्या, शेष चावल से शेष बचेगा कितना, इसको कितना परसेंट लाभ पर बेचे कि पूरे पर कितना परसेंट, 14। बोलिए निकलेगा कि ना निकलेगा, काटिए सबसे पहले, बोलिए 20 दूना 20 दिया, बोलिए इसको काटना जरूरी है। हम हो गए 14, ये हमसे कम तो फायदा ना, 4 4 दिया 12, 12 बट्टा 2 मतलब 6। आपका आंसर कितना, 20। बोलिए कितना आसानी से निकल जाता है, उतारिए। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है, 2-4%, 2-4 ना, हंस दिया, हंसले घर बसता है, मालूम है कि ना। जो हंसता होकर घर नहीं बसता। मिठाई, मिठाई जी मैथ याद रखिएगा आसान है, चूंकि मेरा भी, हमारे लिए भी मैथ बहुत भारी था। हम बताए भी थे आप लोग को कि हमारा मैथ में कितना नंबर था, 31। कितना, 31। ये दिख रहा है ना सबको, 31 नंबर था। और आज बताइए ठीक ठाक मैथ पढ़ा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 12 रुपया, कितना रुपया, तो 10 को पुस्तक का 12 रुपया है भैया। उसके बाद इसमें से 8, इसमें से, तो इसी में से 8 का औसत मूल्य 11 रुपया 75 पैसा, 11 रुपया। शेष 2, देखिए 10 में से 8 घटाएंगे तो शेष 2 का निकलेगा, बोलवे ना करेगा। अब यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा क्या लगाइएगा, दिमाग लगाने के लिए थोड़ा सा लाते हैं, एक नया पेज पर लाते हैं, यहाँ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इससे पहले 2-4 दिन पहले आपको हम बोले थे, कभी याद कीजिए, जब कभी भी दो धनराशि का योग और वही दोनों धनराशि का अंतर दिया रहेगा तो एगो बड़ा होगा एगो छोटा होगा, बताए थे। बड़का पूछेगा तो बोलेंगे योगफल प्लस अंतर बटा 2, और छोटका पूछेगा तो योगफल माइनस अंतर बटा 2। इस पे हम क्वेश्चन भी करवाए थे, एक गो दूगो ना बल्कि 40-45 क्वेश्चन करवाए थे। इसलिए बार बार कहते हैं आप लोग को, खास कर कहते हैं जिनका जो नया है या जो कुछ दिन से आ रहे हैं, 10 दिन 12 दिन 15 दिन महीना दिन से आ रहे हैं, उनको हमेशा बोल रहे हैं कि शुरुआत वाला यूट्यूब का वीडियो जो है रेशियो का,
क्या चीज का? रेशियो का। कम से कम 1 से लेकर 10 11 वीडियो तक देख लीजिए। कितना वीडियो तक? 11 12 वीडियो तक देख लीजिएगा ना। अगर सबका सब देख लीजिएगा तो और सोने पे सुहागा है। देखिए, जिसका छूट गया टेंशन ना लीजिएगा, आगे जब भी बैच आएगा आप उसमें बेहिचक आ सकते हैं पढ़ने के लिए। कोई विद्यार्थी को हम मना करते हैं कि आप ना पढ़िए? हम हमेशा बोलते, देखिए एक बार आप मेरे पास एडमिशन करवा लीजिएगा, आपका आई कार्ड रहता है और रसीद रहता है। आई कार्ड रहेगा तो आई कार्ड, रसीद रहेगा तो रसीद लेके आइए। आप किसी भी बैच में आप आराम से पढ़ने के लिए आ सकते हैं, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, रूल से आइएगा तब, ना समझे? अब आइएगा फलना बैच में और फलना जगह रहेगा तब आपको मिलेगा, ना जगह रहेगा तो सबसे पहले बैठने का अधिकार उनका है। आपको हम अति फॉर्म जो दिए थे उस पे हम साइन भी करवाए आप लोग का, पीछे देखे भी होंगे, आप लोग पढ़े थे, साइन भी किए होंगे। और बार बार बोलते हुए और जिनका भी छूटा रहता, कोई भी चैप्टर अगर छूटा रहता, आप हमको बोलिए सर ये वाला छूटा हुआ है। आप देखिए क्लास के बाद अगर आप पूछिएगा हमसे तो मुश्किल से हमको 2-3 मिनट का समय मिलता। क्या गलत बोले? 2-3 मिनट, तो 2-3 मिनट में ज्यादा अगर पूछेंगे तो 1 सवाल 2 सवाल किसी का हम बताएंगे। लेकिन अगर 5 का सवाल हुआ तो आपका अगर करेंगे तो उसका नहीं करेंगे तो उनको प्रॉब्लम, उनका करेंगे आपको नहीं करेंगे तो आपको उनको प्रॉब्लम। इस टाइप से होता है ना। तो आप बेहिचक, आपको हम टाइम भी दिए हुए हैं कि 4 बजे 5 बजे शाम में आप हमको फोन कीजिए कि सर 10 गो क्वेश्चन है हमको बता दीजिए, हम आएंगे आपको 10 क्वेश्चन बता देंगे। क्या हम ना बोले हैं? शुरुआत से बोल रहे हैं कि ना? लेकिन हाँ, प्रॉब्लम है तब आप जरूर पूछिए हमसे। अब प्रॉब्लम ना रहेगा तो ना पूछिए। अगर वही चीज अगर फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल से हो जाता है तो सोने पे सुहागा आपको आने की कोई आवश्यकता ना है। लेकिन अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप आइए हमसे, क्लास के बाद हमसे पूछिए, क्लास से पहले हमसे पूछिए कि सर ये वाला छूटा रह गया मेरा कैसे होगा, हम उसका उपाय बताएंगे। अगर मेरे पास उपाय होगा तो उपाय बताएंगे, अगर तत्काल कोई उपाय होगा तो तत्काल कोई उपाय बोलेंगे, नहीं होगा तो हम यही बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन छूटा रहेगा तो आपको हम बता सकते हैं। अगर 600 क्वेश्चन 700 क्वेश्चन रहेगा तो हम यही ना बोल सकते कि नेक्स्ट बैच का इंतजार कीजिए। क्या गलत बोले? हाँ, वही बात है, आपकी इच्छा जैसे हो। देखिए, आपको हम कभी बोले थे कि जब कभी भी दो धनराशि का योग, जैसे कि एगो एक्स है एगो वाई है, एगो एक्स और एगो कौन, और इन दोनों का योग 50 है, इन दोनों का योग कितना? एक दिन शायद यही वाला चीज हम कौन सा बैच में करवा रहे थे हमको मालूम नहीं, शायद यही वाला हम करवा रहे थे क्या? तब तो आप लोग को मालूम है ही। तो दोनों का योग कितना है? और अगर यही दोनों का अंतर अगर मान लिया जाए 30 रहता, अंतर कितना? अच्छा, इससे क्या पता चला, बड़ा एक्स है कि वाई? कौन बड़ा है? अच्छा, अगर मान लिया जाए ये बड़ा नहीं रहता, ये बड़ा नहीं रहता, ये वाला बड़ा नहीं रहता, तो यहाँ पे माइनस रहता। क्या रहता? क्योंकि प्लस है, क्या चीज है? तो हम बोल सकते हैं ना, बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? और आज से ध्यान रखिएगा, ई वाला कॉन्सेप्ट अगर ख्याल रहेगा ना तो एक मैथ में एक चैप्टर पढ़ता, टाइम एंड डिस्टेंस का एक पार्ट है, नाव और धारा। जानते हैं नाव और धारा? अरे कम से कम नहीं जानते बनाने के लिए, लेकिन चैप्टर वो का नाम तो मालूम होना चाहिए। हाँ, तो नाव धारा है, तो नाव धारा पूरा यही कॉन्सेप्ट है, पूरा नाव धारा भी है। और शायद इसके बारे में 1-2 दिन बताए भी होंगे, जिसमें रेशियो में पढ़ाए थे, बताए थे कि ना? बस उतना ही चीज से पूरा नाव धारा खत्म होगा। एक 5/18 होता है और एक 18 बटा कितना होता है, 5 होता है। एक आपका डीएस होता है, एक आपका यूएस होता है, बस काम खत्म। डीएस मतलब क्या होता है? एक्स प्लस वाई होता है, यूएस मतलब एक्स माइनस वाई होता है। बस पूरा टाइम एंड डिस्टेंस, इससे ये टाइम एंड डिस्टेंस में नाव और धारा समाप्त होगा। इसके अलावा आपको हम कुछ भी नहीं बताएंगे। इसलिए बार बार कहते हैं, जितना चीज हम पहले करवा चुके हैं वही चीज का हम बाद में भी उपयोग करते हैं। ठीक है ना? आइए इस क्वेश्चन में फिलहाल आइए, यहाँ पे कहां पे थे भैया? चलिए, दो धनराशि का योग है, वही दोनों धनराशि का क्या चीज है? अगर यहां से अगर आप लोग बनाइएगा तो ऐसे कीजिएगा, ये दोनों को कैंसिल, तो 2x बराबर बोलिएगा कितना? 80। तो x बराबर निकालिएगा कितना होगा बोलिए तो? 40 निकालिएगा। अब x का वैल्यू इसमें रखिएगा तो y निकालिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि जब कभी भी दो धनराशि का योग, जब कभी भी दो धनराशि का, और वही दोनों धनराशि वही वाला, अब ऐसा ना कि इसका इसका योग रहेगा और अंतर रहेगा x माइनस जेड का, तो ना निकलेगा। वही का योग और वही का अंतर रहेगा तो एगो बड़ा होगा। बड़ा पहचानने के लिए जान रहे ना, अगर यहाँ पॉजिटिव होगा क्या होगा? तो यहाँ वाला शुरुआत वाला बड़ा होगा, अगर नेगेटिव होगा तो लास्ट वाला क्या होगा? बड़ा। लास्ट वाला क्या होगा? बड़ा। कौन सा नेगेटिव होगा? तो और अंतर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। तो बोलिए योगफल और अंतर दिया हुआ है, तो अगर बड़का पूछेगा, अगर एक्स पूछ लेगा तो एक्स बड़का है ना, तो बोलेंगे योगफल प्लस अंतर बटा।
तो बोलिए 50 और 30, 50 और 30, 80/2 कर देंगे तो कितना 40। और छोटका पूछेगा, छोटका कौन है, y ना। छोटका पूछेगा तो योगफल माइनस अंतर बट्टा 2, तब 50 में से 30 घटाइएगा 20, और 20/2 कीजिएगा तो आपका आंसर कितना 10। क्या निकाल सकते हैं? यही प्रश्न में चेंज करके क्या बोल देगा कि बाप और बेटा एक दिन बताए भी थे। अब हमको पूरा कंफर्म याद आ गया कि हम बता रहे थे, बताए थे ना। और हमको लगता है 3-4 दिन पहले ही बताया, 7 दिन पहले। चलिए ठीक है। अच्छा आइए, तब उस लाइन पे आ ही गए तो योगफल और अंतर निकालने में कोई दिक्कत? योगफल दिया और अंतर दिया रहेगा तो पहली संख्या दूसरी संख्या निकालिए, बड़की और छोटकी निकाल लीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, औसत बराबर हम क्या बोले थे? औसत बराबर क्या बोले थे? योग बटा, योग बटा। देखिए उतना बड़ा बड़ा नहीं कीजिएगा कि योगफल बराबर संख्याओं का योग बटा संख्याओं की, उतना लंबा चौड़ा खींचिए ना, कंपटीशन है। क्या चीज है? जितना स्पीड बनाइएगा उतना। ई नहीं प्रश्न में ये नहीं कहेगा कि आप कैसे बना के लाए। कभी पूछता है टोपिया? पूछता है? आप ये पूछता कि ए नंबर ऐसे, अगर ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, तो ए आप रंगे है ना जी, रंगे सही तो सही और गलत तो गलत। लेकिन ये पूछा कि आप कैसे लाए हैं ना लाए हैं। कंपटीशन में 8वां 9वां 10वां में होता है, लेकिन कंपटीशन में कुछ ना। इसलिए देखते होंगे सब तुक्का भी मार लेता है, तुक्का मार देता ना। सही तो सही, आर नहीं तो पार, वही बात है। आ गया तो आ गया, नहीं गया तो गयो काम से। लेकिन तुक्का भी मारना चाहिए। आप लोग को हम ये बताएंगे, एग्जाम जब होगा आपको हम बताएंगे कि एग्जाम में तुक्का काहे मारेंगे और क्यों नहीं मारेंगे, दोनों। अगर मान लिया जाए, सुनिए, अगर 100 नंबर का परीक्षा, कितना नंबर का? पिछला बार कटअप गया मेरा 60 नंबर, कितना नंबर? अगर हमको कंफर्म हो जाएगा कि मेरा 60 और 65 के बीच में आता है, 60 और 65 के क्या चीज में, तो हम तुक्का नहीं मारेंगे, तुक्का नहीं मारेंगे। लेकिन अगर बोलिए हमारा 55 नंबर आ रहा है, कितना नंबर, तो जाहिर सी बात जानबे करती है हमारा नहीं होगा, हमारा नहीं ना होगा। तो नहीं होगा तो तुक्का मार के ना आगे बढ़ जाएंगे, तो चांस रहेगा कि हो भी जाए और चांस रहेगा कि ना भी हो ना। लेकिन इसमें तो पूरा पूरा नहीं रहेगा, तो इसमें कम से कम 50-50 तो चांस है कि होबो करेगा नहीं होगा। इसलिए तुक्का कब मारिएगा? जब अगर आपका कम नंबर बनेगा तब। और हमेशा बोलते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है ना, ये प्रैक्टिस एगो होता है, एगो प्रीवियस ईयर होता है। देखे होंगे सेट वगैरह किताब लीजिएगा तो उसमें लिखा होगा प्रैक्टिस वर्क बुक रहता है, लिखा रहता है ना एक प्रीवियस ईयर। तो जब कभी भी आप अपने पास रखिए तो प्रीवियस ईयर रखिए। कौन सा? प्रीवियस। क्योंकि अगर प्रैक्टिस रखिएगा दिमाग आपका खर्चा कर देगा वो। क्योंकि कभी कभी कैट का क्वेश्चन घुसा देगा, कभी कभी मैट का क्वेश्चन घुसा देगा, कभी चूहा का, कभी बिल्ली का 2 क्वेश्चन बनेगा, 4 क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको डिप्रेशन में डाल देगा ना, समझे। इसलिए जब कभी प्रीवियस ईयर रखिए, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कभी भागता उगता ना। आइए बोलिए, औसत बराबर क्या होता है? योग बटा। अच्छा अगर औसत को अगर संख्या से गुना कर देंगे तो क्या योग निकल जाएगा? निकलेगा। क्या इस बात से किसी को कोई दिक्कत कि औसत गुना संख्या करेंगे तो योग निकलेगा? अरे दिक्कत है? बोले योग बराबर, अब में निकलता। योग बराबर, योग बराबर औसत बराबर योग बटा औसत बराबर संख्या बराबर योग बटा औसत, योग बटा। और अगर संख्या बराबर बोलेंगे तो योग बटा, और योग बराबर बोलेंगे तो औसत गुना। मतलब यही फॉर्मूला से सब कुछ आया है। अब आइएगा, देखिएगा ध्यान से, समझिएगा, इस क्वेश्चन पे आइएगा। चलिए आइए, ऐसा करते हैं ना, हम इन दोनों के बारे में सबसे पहले निकाल लेते हैं। निकाल ले। चलिए हम कितना हो गए? कितना इन लिखे थे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना था। हम हो गए 12, हुआ हमसे कम तो हमको क्या होगा? फायदा। अच्छा कितना कम? 0.75। अच्छा 0.25, जो कि ये 12 है। 0 पॉइंट कितना? 4 के लिए, मतलब 8 के लिए, 8 के लिए ना। तो 8 अठन्नी अगर बोलेंगे तो 2 रुपया चरन्नी, 8 चरन्नी बोले जी। तो हम बोलेंगे ये 2 और फायदा बट्टा 2 करेंगे तो 1, मतलब कुल मिला के ये वाला 13 होगा। बोले भी ना करेगा। अरे 13 में किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलिए यही तो। अच्छा 13 आपका क्या आ गया? ये तो औसत आ गया जी। अगर 13, अगर इसकी संख्या से हम गुना कर देंगे, संख्या क्या गो है? 2 से अगर हम गुना कर देंगे तो क्या योग इसका ना आ जाएगा? 13 दूना 26 आ जाएगा। और 13 दूना
और बोला शेष दो पुस्तकों में एक पुस्तक कीमत दूसरे से 60% अधिक है, दूसरे से कितना परसेंट अधिक है? 60% अधिक है। तो अगर उन दोनों में से अगर पहला और दूसरा बोलिएगा तो एक का कीमत दूसरे से 60% अधिक है, तो ई वाला अगर 100 होगा तो ई वाला 100 कितना? 100 कितना? अगर हम 0 से 0 कर देंगे तो ये वाला, अगर हम 5 कर देंगे तो ये वाला हम 8 बोल सकते हैं। अच्छा, यही दोनों का योग कितना है? 26। कितना है? तो क्या हम योग का तुलना योग से कर सकते हैं? तो बोलेंगे 8 और 5 कितना? 13। अगर उसमें से बोलेगा पहली संख्या कितना से गुना और दूसर की पूछेगा तो 5 से, आपसे पूछ रहा, दोनों पूछ रहा ना, तो एक बार 8 से गुना, एक बार 5 से, तो 13 दूना 26, 8 दूना 16, 5 दूना 10। आपका आंसर हो गया। उतारिए फटाक से, एक बार फिर हम आपको बता देंगे, टेंशन ना लीजिएगा। क्या कुछ समझ में आया था? हाँ समझ गए होंगे, बहुत इजी है। क्या फिर से बताएं? आइए ध्यान से समझिएगा, सिर्फ समझिएगा। देखिए क्या बोल रहा, देखिए सुनिएगा। 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 12 रुपया। 10 पुस्तकों का औसत मूल्य कितना? तो 10 पुस्तक का औसत मूल्य जो है वो कितना रुपया है? 12। इसी में से 8 गो का, इसी में से कितना? 8 गो का कितना है बोलिए? 11 दशमलव कितना? 75। तो क्या शेष जो 2 गो बचा इसका आप औसत निकाल सकते हैं? अरे निकाल सकते हैं। तो शेष दोनों का हम औसत निकाले। सबसे पहले बोलिए हम कितना? कितना? तो हम बोलेंगे लेकर जा रहा है, लेकर, तो बोले लेकर जा रहा है ज्यादा की कम? कम। तो हमको क्या होगा? फायदा। क्या होगा? कितना कम बोलिए? तो 0.25। कितना के लिए? 8 के। अच्छा पॉइंट उड़ाइएगा तब बट्टा कितना होगा? 100। 25 से काटिएगा तब 25 100 के 100, 4 से काटिएगा तो ये तो 2 ना बोलेंगे, तो 2 कम, तो 2 एकम 2 बोले, और डिवाइड करना है 2 से, तो 2 एकम 2 हो गया, तब 12 और एक कितना हो गया? 13। इस 13 में कोई दिक्कत? और उसके बाद बोला था इसके अलावा ई वाला जो 2 गो बचा था, क्या गो बचा था? इस दोनों के बारे में बोला था। शेष 2 पुस्तक में से एक की कीमत दूसरे से कितना अधिक है? 60। तो एक की कीमत दूसरे से 60% अधिक है। आपको याद कीजिए, प्रति वहीं पे हम रेशियो में सब कुछ सिखा दिए थे कि अगर हम आपसे 60% ज्यादा, आपसे कितना परसेंट, तो आप कितना, हम कितना, हम आपसे 60% ज्यादा, तो आप कितना, हम कितना, ये लिखने के लिए बताए थे ना। 10% ज्यादा मतलब 100, 20% ज्यादा, 30% ज्यादा, 40% ज्यादा, 20% कम, सिखाए थे कि ना। तो इससे ये वाला 60% ज्यादा था, ये वाला 100 होगा, तो ये वाला कितना? 160। रेशियो निकाले तो 8 अनुपात कितना? 5। 8 अनुपात। लेकिन हम इन दोनों का योगफल, ये औसत कितना है? औसत। अच्छा औसत में अगर हम उसकी संख्या से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? अभी तुरंत कुछ देर पहले सिखाए थे कि ना। तब बोलेंगे 13 दूना 26 क्या है? 26 क्या है? तो योग का तुलना, अब निश्चित राशि में पढ़े कि ना रेशियो में योग है आपका 26, तो योग का तुलना योग से 8 और 5 कितना? 13। अब पहली संख्या पूछेगा तो 8 से, दूसर की पूछेगा तो 5 से। 13 दूना 26, 8 दूना 16, 5 दूना 10। किसी को कोई दिक्कत? कभी कभी उसका अंतर रहेगा, क्या रहेगा? तो अगर अंतर भी रहेगा, मान लिया जाए यही प्रश्न में दिया था कि उन दोनों का अंतर 6 का है, कितना का अंतर है? तब पहली संख्या पूछ लेता था 26 और 6 बट्टा 2 कर देते,
और 26 और 6 32 होगा ना जी। अब 32 बटा 2 कितना होगा 16। और 26 में से 6 घटा दीजिएगा 20। आप 20 डिवाइड 2 कर दिया कितना 10। कैसे रहेगा आप निकालिए, सारा कुछ आपको हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन पे आइएगा। और किसी को कोई दिक्कत दिक्कत? अगला क्वेश्चन आइएगा। देखिए यहां से आ गया, ध्यान से समझिएगा। किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य, बोलिए अंकित मूल्य रहेगा अगर नीचे में छूट रहेगा, नीचे में क्या चाहिए तो ऊपर रेशियो, बोलबे ना करेगा। नीचे अगर छूट रहेगा तो ऊपर रेशियो, नीचे लाभ हानि ऊपर रेशियो। बार बार बोलते हैं बोलने के लिए, चूंकि हम बता चुके हैं, सब कुछ बता चुके हैं। आइए, तो बोला 1:2 है। 1:, कितना है, कमीज पर 40% छूट, कितना परसेंट 40% छूट, दोनों में छूट है, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत ना है। और यदि कमीज तथा पैंट दोनों पर 30%, दोनों पर कितना 30%, तो पैंट पर पूछ रहा, बोलिए निकल जाएगा। बोलिए हम कितना 30, ये हमसे ज्यादा तो -10, 10 एकम 10, 10/2 मतलब 5। आपका आंसर कितना परसेंट 25%। ऑप्शन नंबर सी। आसान है एकदम, बिल्कुल आसान। मिटाएं, सारा अवेलेबल है, जितना भी हम पढ़ा चुके हैं, पहले पढ़ा चुके हैं अभी तक, सबका वीडियो अवेलेबल है। अगर आप चाहिएगा तो बेहिचक इसको पूरा करके आप सबके साथ हो सकते हैं। आइए, एक कुर्सी का अंकित मूल्य मेज के अंकित मूल्य से, मेज के अंकित मूल्य, तो देखिएगा एगो कुर्सी है ना भैया, बोलबे ना करेगा, कुर्सी और क्या चीज है, तो मेज के अंकित मूल्य से प्रतिशत हटाइएगा तो बटा कितना, जिसमें काया से लग रहेगा उसका वैल्यू, तो केकरा में लगल है, मेज में, मेज के अंकित मूल्य से, तो मेजवा का कितना होगा 100, ये 40% कम है तो ये वाला कितना 60। किसी को कोई टेंशन टेंशन? और बोला कुर्सी पर 50% छूट, ये कुर्सी यही है ना जी, इस पे 50% का छूट है। अब मेज पर कितनी छूट दी जाए, मेज पर कितनी छूट दी जाए कि टोटल पे 37.5%, टोटल पर 37.5 बोल दे, बोलबे ना करेगा। तब बोलिए ये लिखना जरूरी है, काट दीजिए, बोलिए 20 दिया, अब 20 बचे, तो बोलिए हम हो गए 37.5, ये हमसे ज्यादा तो हमको घाटा ना, तो घाटा कितना 12.5 ना, तो 12.5 तिया अगर बोलेंगे तब 12 दूना 24, एक 25 होगा ना, 25 और उधर कितना बोलेंगे 37.5 बोलते हैं, 37.5 और बटा कितना 5, काट लीजिएगा, काट के बोल दीजिएगा 37.5, 12.8 क्या, तो आपका आंसर कितना होगा 7.5, आंसर 30। पक्का कंफर्म, आपके भरोसे। एक एक क्वेश्चन में सब आ रहा है, कितना कितना बोले, हाँ तो 30 तो है, फिर हंस दिए, बताइए हंसने वाला सिलसिला ही जो है ना, अरे खुद पर अपने आप पर हंसिए तो अपने घर अपने बस जाएगा, नहीं बसाइएगा, भगवान करे नहीं बसे आपका। मिटाए, अगला क्वेश्चन आइएगा, 3 3 घर बस है आपका। आइए देखिएगा, सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चाय के 2 प्रकार का है, 2 अनुपात कितना है 5, पहला प्रकार है और ये दूसरा प्रकार है, 2 अनुपात कितना भैया 2 अनुपात। अब बोला मिश्रित चाय की कीमत, मिश्रित मतलब दोनों मिला के, मतलब 7 वाला दिया हुआ है 100 कितना 45, और चाय की पहली किस्म कितना है 140 है, तो चाय की दूसरी किस्म पूछ रहा है, नहीं निकल जाएगा। बोलिए हम 145, हमसे कम तो शायद आप 5 5 2 9 10 10/5, तो 147, आसान नहीं है जी, उतार लीजिए, धुइयां उड़ा दीजिए, धुइयां गर्दा।
आप लोग में से भी कुछ बहुत का आई कार्ड बन चुका है, लास्ट में आप हमसे मिलिएगा, आई कार्ड मिल जाएगा। और जिसका आज नहीं मिला है कल तो अवश्य करके मिल जाएगा। और जो भी आई कार्ड लेके आए अथी दे दिए हैं वो अवश्य करके टांग के लेके आइएगा। नहीं पता चलेगा कि टांग के नहीं लेके आए हैं तो फीतवा जो दिए हैं ना वो ले लेंगे और दोसर का क्या दे देंगे, ना समझे। फीता का दाम जानते, 15 रुपया पीस है, वो 15 रुपया पीस है। कुछ नहीं होगा उसमें, झूल जाइएगा तैयो कुछ नहीं होगा। मिटा दें, आप झूलिए ना, टानिए ना। हाँ, बेस्ट क्वालिटी है, समझिए ना, उससे भी ज्यादा लगेगा। आइए, 126 रुपया प्रति किलोग्राम, 135 रुपया प्रति किलोग्राम दरों वाली चाय को इन दो किस्मों को एक तीसरी किस्म 1:1:2, 1:1। पहली किस्म का 126 है ना भाई वाह, और दूसर की कितना 100। और बोला दरे वाले चाय को इन दोनों किस्मों के एक तीसरी किस्म, मतलब इसका रेशियो बोलिए दुइये वाला ना, किस्म के साथ मिलाया 1:1:2 का में मिलाया गया। यदि चाय पत्ती की इस मिश्रण का दाम, मिश्रण का ना, तो मिश्रण मतलब सभे का 100 कितना है 53 है, तो तीसरी किस्म का पूछ रहा, बोलिए ना निकल जाएगा। अरे हाँ या ना, बोलिए, यहां से तो कुछ नहीं है, बोलिए हम हो गए 100 कितना 53, ये हमसे कम ना, तब फायदा कितना 24 और 3 27 ना, 27 से कम 27, ये वाला भी कम, तब फिर से फायदा, तब बोलेंगे 15 16 17 18, एकम 18/2 बोल दे जी, जल्दी बोलिए। तो इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा, अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो 8 और 7 15 का 5, 2 और 1 3, 3 और 1 कितना 4, इसको काटिएगा तो बोलेंगे 22.5 बोले, तब 22.5 अगर जोड़ेंगे तब पॉइंट हो जाएगा इधर, 3 और 2 कितना 5, अब 5 और 2 7, मतलब 175.5। ऑप्शन नंबर सी। बताइए आसान है कि ना, क्वेश्चन बढ़ रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट आपका चेंज नहीं हो रहा और होगा भी नहीं, इसलिए बार बार बोलते हैं एक ही कॉन्सेप्ट से पढ़िए और सब क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। रूल ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा ना होता, इसलिए हम संक्षिप्त में सबको 5 ही नियम पे पूरा मैथ बता देते हैं। और जिसका याद रखिएगा पांचों का पांचों नियम कंप्लीट रहेगा, वो कभी भी उसके मतलब मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगा। और किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है एकदम बेहिचक आप हमसे मिलिएगा, मिटाए मिटाए जी। अगला क्वेश्चन आइएगा और ध्यान से समझिएगा, 164 हो गया भैया, 165 आइएगा, 100 कितना 65, 100 कितना 65। आइए, दो प्रकार के दालों 3:2 है, 3 कितना है। अच्छा एक बात बताइए, एक दिन आपको हम बोले थे कि 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना, 20% लाभ पर, 30% लाभ पर, 30% हानि पर, और हम बोले थे ना कि तीनों का यूनिट समान रखना पड़ता है। याद कीजिए क्वेश्चन में था, है ना, दो क्वेश्चन को स्टार मरवाए थे पूरे ग्रुप में, क्वेश्चन नंबर शायद 43 या 44 ऐसे समथिंग में मरवाए थे। 63 क्वेश्चन नंबर अगर दिखाइएगा तो हम आपको बता देंगे कौन सा स्टार मरवाए थे। बताइए कितना 57 नंबर पेज तक चल गया देश ग्रुप। हाँ, आपको हम मरवाए थे कितना नंबर, 43 और 44। हाँ, 20% लाभ पर बेचे, शेष 10% लाभ पर पूरे पर बोल रहे थे। और एगो मरवाए थे, ला एगो और मरवाए थे, कहाँ एकदम एगो 43 पर ना, और कोई दूगो मारे थे लगातार मरवाए थे, 66 और ऐसे समथिंग कुछ कुछ मरवाए थे। हाँ, एकदम इंपॉर्टेंट वाला था, वही वाला सेम टू सेम वहां वाला बता दिए थे, इसलिए ध्यान से समझिएगा क्या बोला। देखिए, दो प्रकार के दालों हैं, दो प्रकार, तब पहली किस्म है और कौन सा भैया, ध्यान से समझिए ना आ जाएगा, देखिएगा 3 कितना है 3 और मिश्रण को 22 रुपया प्रति किलोग्राम दर से बेचने पर, बेचने तब मतलब विक्रय मूल्य है ना, तब मिश्रण मतलब 3 और 2 कितना, और इसको बेचा है ना, तो 22 रुपया बेचा है, तो बोलिए ये वाला आपका बोलिए सेलिंग प्राइस है ना, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं ना,
सबसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। और बोला है क्या, यदि पहले प्रकार का दाल का क्रैमुल, पहले प्रकार के दाल का क्रैमुल कितना है, 14 रुपया, तो बोले ये सीपी है ना जी। तो दूसरे प्रकार के दाल का क्रैमुल आपसे पूछ रहा है, इसका भी सीपी पूछ रहा है, बोलिए हाँ कि ना, जल्दी बोलिए। अच्छा देखिए, ये वाला क्या चीज है, और ये वाला, लेकिन ये वाला क्या है, और हम बोले थे ना कि तीनों का यूनिट समान रखना पड़ता है, हाँ या ना। तो क्या इसको एसपी को हम सीपी में बदल दे, बोलिए ना। तो एसपी का तुलना, अच्छा बोलिए, अगर 10% का लाभ विक्रय मूल्य अगर बोलेंगे तो कितना, 100। तब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य 110 से कर दें, और क्रय मूल्य निकाला गुना कितना, 100, 0 से 0, 11 दूना 22, तो 10 दूना कितना, 20। अब निकल जाएगा। अब आपका आसान होगा, कैसे कैसे किए पता चला। आइए हम कितना, वो हमसे कम, तो फायदा कितना कम, 6, 6 तिया 18/2 मतलब 9 ना। तो आपका आंसर कितना, 29। ऑप्शन नंबर हो गया ए। इसको भी स्टार मार लीजिएगा। क्या यहां वाला समझ में है, यहां वाला ठीक है। और यहाँ वाला 3-4 क्वेश्चन शुरुआत में भी पूरे ग्रुप में भी इस पे कंप्लीट करवा चुके हैं, यहाँ वाला तीनों का। अच्छा एक ये भी वो एक दिन बोले थे कि अगर केवल ब्याज रहेगा, केवल कौन सा, तो आपको साधारण ब्याज समझना है, जब तक कि चक्रवृद्धि ब्याज ना बोलेगा तब तक चक्रवृद्धि ब्याज ना समझ। मिटाएं, फिर से क्या, फिर से, फिर से, चलिए देखिएगा ध्यान से सुनिए, फिर से क्या है। देखिए 3:2 के अनुपात में मिलाया, 3 अनुपात कितना मिलाया, 2। तब मिश्रण बोलिए 3 और 2 कितना, तब मिश्रण को 22 रुपया प्रति किलोग्राम दर से बेचने पर, बेचने, तब बेचने मतलब ये बेचा है ना जी। जबकि पहले प्रकार का खरीद मूल्य 14 रुपया है, तो दूसरे प्रकार का खरीद मूल्य पूछ रहा है, तो ये भी सीपी, ये भी सीपी, जबकि ये वाला क्या है, तो एसपी को सीपी में बदल दें। क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य, तब विक्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य निकालना गुना 0 से 0, 11 दूना 22, 2 गुना 10 करेंगे तो 20 हो गया। तो हम हो गए 20, ये वाला 14, तो हमसे कम, तो फायदा कितना कम, 7, ये सॉरी कितना कम, 6, 6 तिया 18, 18/2 निकाले तो आपका आंसर कितना हो गया, 29। अगला क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से समझिए, पूरा अब आसान है, कोई टेंशन है आप लोग को ना है, बस देखिए सेम क्वेश्चन यह हुआ है। 2 किस्म के चावल 1 अनुपात कितना है, तब पहला और कौन सा है, दूसरा बोलिए 1 अनुपात कितना, और बोला है क्या 20 रुपये, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मिश्रण को इतना रुपया प्रति किलोग्राम से बेचा गया। मिश्रण मतलब 2 और 1 कितना, तो बोलेंगे 75 दशमलव कितना है, 60, जबकि ये बेचा गया है ना जी, ये वाला एसपी है। यदि पहले प्रकार की किस्म की लागत ये कितना है, बोलिए तो 75 है, तो दूसरा का पूछ रहा, बोलिए नहीं निकाल लेंगे, लेकिन निकालने से पहले सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। तो बोलेंगे 20% लाभ है ना, तब 20% लाभ पर 120 ग्राम मूल्य निकालना गुना 100 से, पॉइंट उड़ाएंगे तो कैंसिल, 0 से 0, 12 से काटिएगा, तब 12 से काटिएगा, तब 12 सती, तब 12×6 = 72, बोले 12×6 = 72, तब बच जाएगा कितना, 12×3 = 36, 63 बोल दें, तो बोले हम 63 हो गई, वो हमसे ज्यादा, तो हमको घाटा लगेगा ना। तो 7 और 5 12, 12 1 हम 12, 12/2 कर देंगे तो 6, 6 घटा दीजिएगा तो आपका आंसर कितना होगा, बोलिए तो 57 ना। आपका आंसर 57 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। और पढ़ाएं, हाँ बताइए कितना जल्दी कितना क्वेश्चन निकाल दिए, क्या को निकला, 13 ये क्वेश्चन हुआ होगा जी। देखिए तो काउंट कीजिए कितना क्वेश्चन हुआ, 13 ये हुआ है। कुछ बीच में कुछ बता रहे थे क्या,
अच्छा, कॉन्सेप्ट बीच में होगा इसीलिए लेट हुआ होगा। और लेटेस्ट एक बार स्टार्ट हुआ था ना। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और जिनको जिनको भी प्रॉब्लम कुछ कुछ होगा वो अवश्य करके अभी हमसे आप मिलिएगा।